गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीएम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में। आज विविध प्रश्नावली 3 स्टार्ट करेंगे हम। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रथम प्रश्न आप समझेंगे। प्रश्न 1 है कि यदि बहुपद f(x) बराबर, देखिए प्रश्न नंबर 1, इसमें एक बहुपद दिया है f(x) बराबर 5x² प्लस 13x प्लस k का एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये बहुपद दिया है f(x) बराबर 5x² प्लस 13x प्लस k, इसका एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो किस तरह से हम हल करेंगे इस प्रश्न को? इसे हल करने के लिए हम यहाँ पर इसका हल लिख लेते हैं। प्रश्न की जगह पर देखिए हल, ठीक है। तो इसका जो शून्यक है, क्योंकि इसके 2 शून्यांक होंगे तो एक शून्यांक दूसरे का व्युत्क्रम है। यहाँ पर मान लेंगे, माना कि दिए हुए बहुपद, दिए हुए बहुपद का एक शून्यांक अल्फा तथा दूसरा शून्यांक बीटा है। हमने मान लिया कि एक शून्यांक अल्फा है, दूसरा बीटा है। प्रश्नानुसार अब प्रश्न क्या कह रहा है कि एक शून्यांक दूसरे का व्युत्क्रम है। तो जैसे कि एक अल्फा है तो वो क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 1/बीटा, या बीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/अल्फा। अल्फा बराबर 1/बीटा नोट कर दो, या बीटा बराबर 1/अल्फा नोट कर दो। क्योंकि एक शून्यांक दूसरे का व्युत्क्रम है तो अल्फा बीटा का व्युत्क्रम है या बीटा अल्फा का व्युत्क्रम है। इसके लिए अल्फा बराबर बीटा का व्युत्क्रम कर दो 1/बीटा हो गया, बीटा बराबर अल्फा का व्युत्क्रम कर दो 1/अल्फा हो गया ना। बीटा को यहाँ लाओगे तो अल्फा वहाँ पहुँच जाएगा। अब इसमें आपके पास k की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, तो आपके पास 2 सूत्र हैं। यहाँ पर ये द्विघात बहुपद है और इसके 2 सूत्र आपके पास में 2 फॉर्मूले हैं। एक है शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, दूसरा है शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। आप लिखेंगे हम जानते हैं कि शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। यही होता है ना, शून्य गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। इसमें आप वैल्यू रख देंगे तो अल्फा की जगह पर क्या लिख देंगे 1/बीटा, या बीटा की जगह पर क्या लिख देंगे 1/अल्फा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अल्फा की जगह पर 1/बीटा रख देता हूँ और बीटा अपने प्लेस पर है। देखिए अल्फा अल्फा है, अल्फा बराबर क्या 1/बीटा, तो अल्फा की जगह मैंने 1/बीटा रख दिया इक्वल टू c/a। इसमें c की वैल्यू क्या है k और a की वैल्यू क्या है 5। इसकी आप तुलना करेंगे ax² प्लस bs प्लस c से, तो a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 13 है और c की वैल्यू k है। तो यहाँ से हमने a और c की वैल्यू इसमें रख दी। अब आप देखेंगे यहाँ पर बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, तो यहाँ रह गया 1 = k/5 और यहाँ पर बज्र गुणा कर देंगे तो मिलेगा आपको k बराबर 5 और ये हो गया इसका आंसर। आया समझ में? अब आप देखेंगे इसका प्रश्न नंबर 2, इसको रफ कर देते हैं। प्रश्न नंबर 2 आप हल कर सकते हैं अपने आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। x² - x - x के शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो बेटा इसके गुणनखंड कर लेंगे आप, 3 दूनी 6 होता है ना, 3 - 2 आ जाएगा बीच में। और प्रश्न नंबर 3 है उसको हम हल कर देते हैं यहाँ पर। प्रश्न नंबर 3 को इसको यहाँ से रफ कर लेंगे और प्रश्न नंबर 3 हल करेंगे। देखिए
इसको रफ करने के बाद हल करेंगे प्रश्न नंबर 3, लेकिन इसको रफ करना पड़ेगा पहले। हाँ साहब, देखिए अब हम प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। तीसरे प्रश्न का हल देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, यदि बहुपद 2x² + x + k का एक शून्यांक 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। बहुपद तीसरा क्वेश्चन है 2x² + x + k, 2x² + x + k का एक शून्यांक 3 है। ये कह रहा है कि इसका एक शून्यांक 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो शून्यांक जब 3 है इसका, तो k का मान कैसे ज्ञात करेंगे? अब आप k का मान ही तो पूछा है उसने। तो देखिए इसमें k का मान किस तरह ज्ञात करेंगे हम यहाँ पर। k का मान ज्ञात करने के लिए, क्योंकि ये इसका शून्यांक है, तो इसमें x की जगह पर 3 रखेंगे तो k का मान मिल जाएगा। x की वैल्यू क्या रख देंगे? 3 रखने पर इसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। शून्यांक वही तो होता है किसी बहुपद का, ऐसी वैल्यू जिसको हम उसमें जो चर है उसकी जगह पर रख दें तो उसका मान 0 हो जाए, वही उसका शून्यांक होता है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे बहुपद का एक शून्यांक 3 है, यहाँ पर लिख देते हैं बिकॉज, ठीक है। चूँकि बहुपद 2x² + x + k का एक शून्यांक 3 है, इसलिए x बराबर 3 रखने पर 0 प्राप्त होगा। इसमें x जब 3 रख देंगे, क्योंकि शून्यांक है तो हमको 0 प्राप्त होगा। इसमें x जब 3 रख दें तो यह हो जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर + 3 + k बराबर 0। जहाँ x है वहाँ पर हमने 3 रख दिया इसमें, और बराबर क्या आ जाएगा? फिर 0 आएगा। इसको हल करते हैं तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। 6 मत लिख देना यहाँ पर, +3 + k बराबर 0। ये अगर 9 दूनी 18 है, यहाँ पर हम इम्प्लाइज का निशान लगाएंगे, बीच में बराबर लगा है, +3 + k बराबर 0। 18 और 3 कितना हो गया? 21 + k बराबर 0। तो k बराबर क्या हो जाएगा? -21, और ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। तो यहाँ पर अब आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ चुका है। जो प्रश्न नंबर 3 है विविध प्रश्नावली का, उसका आंसर है -21, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, यदि अल्फा बीटा बहुपद के शून्यांक इस प्रकार हैं, तो इसको हम हल कर देते हैं। बेटा एक काम का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए प्रश्न नंबर 4, यहाँ प्रश्न भी नोट कर लेते हैं इसमें, तभी आपकी समझ में आ पाएगा। इसमें प्रश्न नोट करना पड़ेगा हमको, नहीं तो फिर आपकी समझ में ये प्रश्न मुश्किल से आएगा, कठिन है, थोड़ा माइंड लगाना है। तो इसको रफ कर लेते हैं यहाँ से और फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 4। अब आप देखेंगे प्रश्न नंबर 4, यदि अल्फा बीटा बहुपद x² - p × x + 1 - c के शून्यक इस प्रकार हैं के शून्यांक इस प्रकार हैं कि α + 1 × β + 1
अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 बराबर 0 है, तो सी का मान ज्ञात कीजिए। तो सी का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है बेटा। देखिए एक काम का क्वेश्चन है। आप कह रहे होगे सर ये किस तरह का क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, प्रश्न सही है जैसा भी है। तो यहाँ पर एक बहुपद दिया है, ये इसके दो शून्य के अल्फ़ा और बीटा हैं और इस तरह से है कि अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 बराबर 0 है, तो सी का मान पूछ रहा है। तो अभी जो आपका जो बहुपद है वो अपनी सामान्य रूप में नहीं है, कोई सामान्य रूप जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें हम हल लिखेंगे यहाँ पर। तो ये दिया हुआ बहुपद है, दिया हुआ बहुपद जो बहुपद है उसको मैं यहाँ पर एफ एक्स नोट कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस सी। ठीक है, ये बहुपद दिया है, एफ एक्स हमने नेम अपनी ओर से दे दिया है। इसको व्यापक रूप में लाएंगे तो व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर एक्स अंदर है ब्रैकेट के, इस ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा हमें। ये हो जाएगा माइनस पी एक्स माइनस पी और माइनस सी। माइनस पी के अंदर गुणा हो जाएगी तो ये माइनस पी एक्स माइनस 1 और प्लस 1 से होगी तो माइनस पी और माइनस सी हो गया। ठीक है, इसको ऐसे ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी प्लस सी, इस तरह से ले सकते हैं। अब ये अपने व्यापक रूप में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है। इसकी आप तुलना कर सकते हैं। इस बहुपद की तुलना उपरोक्त बहुपद की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर, अब आपका जो बहुपद है ये इस रूप में आ गया, व्यापक रूप में इससे तुलना करेंगे तो a बराबर क्या है यहाँ पर 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होता है, और b बराबर है यहाँ पर माइनस पी, एक्स का गुणांक b है, और c बराबर है माइनस पी प्लस सी। चिन्ह सहित लिखना, ए बी सी की वैल्यू आ गई है ये। और उसमें ये दिया है कि अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 बराबर 0 है, ये हमें दिया है कि अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 बराबर 0। तो आप इसके वेक्टर को खोल देंगे, इन दोनों वेक्टर की गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा, अल्फ़ा ही गुणा कर दिए यहाँ पर, ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा। पहले अल्फ़ा का गुणा दोनों से किया, अब हम 1 का गुणा करेंगे तो प्लस बीटा का एक में हुआ बीटा हो गया प्लस 1 बराबर 0। पहले अल्फ़ा का गुणा इन दोनों से किया, फिर 1 का गुणा दोनों से किया, तो इसको हम ले सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। ये तो सही लिखा हुआ है, इसको आप चाहें तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब इसमें फॉर्मूला लग जाएगा बेटा। देखिए यहाँ पर ध्यान से कि ये अल्फ़ा इंटू बीटा है, ये क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो इसको हम लिख सकते हैं सी अपॉन ए, लिख सकते हो ना, यहाँ इम्प्लाई लगा दिया मैंने। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, और अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, यही होता है ना, इस तरह से, और प्लस 1 बराबर 0। अब इसमें आप ए बी सी की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर ए बी सी के मान ये हैं, इनको हम यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी और सी के मान रखने पर, इसमें ए बी सी के मान रखेंगे बेटा। तो सी है, सी का मान क्या है, माइनस पी प्लस सी, तो यहाँ जाएगा माइनस पी प्लस सी अपॉन ए का मान कितना है 1, ए की वैल्यू 1 है, प्लस ये माइनस का निशान आ गया, और बी की वैल्यू क्या है, माइनस पी है, तो यहाँ पर अब ये प्लस का पी हो जाएगा, तो हम इसको प्लस का पी कर देंगे कि माइनस 1 यहाँ पर था, और बी की वैल्यू भी माइनस है, तो माइनस इंटू गुणा माइनस प्लस का पी हो गया, अपॉन ए का मान 1 है, और प्लस 1 अपनी जगह पर और बराबर 0, ये प्लस का 1 अपनी जगह पर था। हम इसको सरल करते हैं, देखिए नीचे 1 है तो नीचे का जो 1 है वो कोई मायने नहीं रखता, यहाँ पर ब्रैकेट खोल देंगे, ये जगह माइनस पी प्लस सी प्लस पी प्लस 1 बराबर
जीरो। आप देखेंगे यहाँ पर माइनस पी से प्लस पी कैंसिल हो गया, ये रह गया सी। यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है कि माइनस का गुणा करेंगे बेटा तो यहाँ पर भी तो माइनस रहेगा, क्या रहेगा ये माइनस, ये माइनस का पी और ये माइनस का सी हो गया, प्लस पी प्लस वन बराबर जीरो। अब ये रह गया माइनस सी प्लस वन बराबर जीरो। अब माइनस का सी है, सी की वैल्यू निकालनी है तो इसको यहीं रहने देंगे, ये हो जाएगा माइनस सी इज इक्वल टू माइनस वन। वन को उधर लेके माइनस का हो गया, माइनस से माइनस बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा, सी इज इक्वल टू वन आ जाएगा और ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, सी का मान ज्ञात करने के लिए बोला था तो इसमें सी का जो मान आएगा वो सी का मान होगा वन। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 था ये, 4th क्वेश्चन, इसका का आंसर सही है, ये अपना सही उत्तर है इसका। और अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5 है, द्विघात समीकरण के मूल समान हैं तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न आप हल कर सकते हैं। 5वां प्रश्न, इसमें दिए हुए समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bs प्लस c बराबर 0 से कर लेंगे तो आपको a b c के मान मिल जाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर तुलना की थी, ये है ना a b c के मान। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 1 है और b की वैल्यू -k और c बराबर 4 है। अब इसमें k का मान ज्ञात करना है तो ये मूल समान है। आप लिखेंगे चूंकि दिए हुए समीकरण बहुपद के दोनों मूल समान हैं इसलिए विविध कर बराबर 0। मूल समान कब होते हैं, जब विविध कर का मान 0 होता है, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। उसमें abc की वैल्यू रख के सरल कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, छठा प्रश्न है, यदि x बराबर 1 समीकरण ax स्क्वायर प्लस ax प्लस c बराबर 0 तथा x स्क्वायर प्लस x प्लस b बराबर 0 का एक उभयनिष्ठ मूल है तो a b का मान होगा। तो हम छठे प्रश्न को हल कर देते हैं, यहाँ पर इसको यहाँ से रफ कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 इसको कर देते हैं यहाँ से रफ। और अब आप देखेंगे प्रश्न नंबर 6th प्रश्न देखेंगे, इसके बाद बेटा आप इसको रफ कर लेते हैं यहाँ से। प्रश्न नंबर 6th प्रश्न समझना है। इस प्रश्न को रफ करने के जस्ट बाद में इसके ठीक बाद में आप समझेंगे। अब प्रश्न नंबर 6, प्रश्न है, नोट कर लेते हैं। x बराबर 1 समीकरण इतने तथा इतने का एक उभयनिष्ठ मूल है। देखिए दो समीकरण दिए हैं यहाँ पर। पहला समीकरण है ax स्क्वायर प्लस ax प्लस 3 बराबर 0, ये एक समीकरण नंबर 1 है। और दूसरा समीकरण है x स्क्वायर प्लस x प्लस b बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2 है। x बराबर 1 इनका एक उभयनिष्ठ मूल है तो a इंटू बी पूछ रहा है। मूल क्या है इसका, x बराबर 1। आप लिखेंगे x बराबर 1 समीकरण नंबर 1 और 2 दोनों का उभयनिष्ठ मूल है, कॉमन मूल है, ये कॉमन रूट है। ये दो समीकरण हैं, इसका भी मूल है 1 और इसका भी मूल 1 है। तो मूल कब होता है, जब इसको हम इसमें रखें तो ये दोनों साइडों को संतुष्ट करे। मतलब यहाँ पर x की वैल्यू 1 रख देंगे तो इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसे इसमें x की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। आप लिखेंगे इसलिए समीकरण नंबर 1 से पहले आप समीकरण नंबर 1 में रख दें x की अपर 1, उसके बाद समीकरण 2 में भी x की अपर 1 रख देंगे। यहाँ पर समीकरण नंबर 1 से, ठीक है, समीकरण नंबर 1 में x की अपर 1 रख देंगे तो क्या मिलेगा आपको, a स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, x की अपर क्या रख दिया हमने, 1 रख दिया क्योंकि 1 इसका मूल है, इसका 0 है, इसका शून्यांक है 1, तो x की अपर 1 रखिए तो रिजल्ट 0 आएगा, बराबर 0 रख दिया जो 0 था वहाँ पर। अब ये हो गया a स्क्वायर प्लस a
प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, इसमें कर सकते हो कुछ, यहाँ पर इसके गुणनखंड हो सकते हैं क्या? मुझे तो गुणनखंड भी होते नज़र नहीं आ रहे। यहाँ पर 3 बन जा 3 होता है, बीच में तो बनाएगा ही नहीं। तो यहाँ पर मैं इसमें सभी इसको मैं नंबर 3 डाल देता हूँ। ठीक है, 3 नंबर हो गया। अब क्योंकि x बराबर 1 इसका भी मूल है सेकंड का, तो हम सेकंड में भी रख देते हैं x या पर 1 समीकरण नंबर 2 से। अब सेकंड समीकरण में भी x या पर 1 रखेंगे, x बराबर 1 रखने पर इसमें भी जब x या बेटा 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस b बराबर 0। ये हो गया 1 प्लस 1 प्लस b बराबर 0। तो ये हो गया 2 प्लस b बराबर 0। तो b बराबर हो गया -2। तो b की वैल्यू -2 आ गई। लेकिन अब a की वैल्यू कैसे आएगी, क्वेश्चन को एक बार फिर से चेक करते हैं। प्रश्न में लिखा है ax स्क्वायर, जो पहला समीकरण है बेटा ये गलत लिख लिया, नोट कर लिया था हमने, ax स्क्वायर प्लस ax प्लस 3 बराबर 0 है। यहाँ पर है ax स्क्वायर, क्योंकि प्रश्न लिखने में मिस्टेक हो जाती है सबसे पहले। जब यहाँ मिस्टेक हो जाएगी तो आगे क्वेश्चन अपने आप रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो समीकरण नंबर में फर्स्ट में जब आप यहाँ पर फर्स्ट में रखेंगे बेटा वैल्यू x या 1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, अब देखिए यहाँ पर जो आएगा वो क्या होगा, वो ये 1 का स्क्वायर रहेगा और इधर रहेगा a। ठीक है, तो यहाँ पर आया, अब ये a रहेगा इस तरह से। ठीक, तो ये कितना हो गया, a प्लस a क्या हो गया 2a। इसको हम आगे से रफ कर लेते हैं यहाँ पर, इसको सही कर लेते हैं। यहाँ पर इम्प्लाइज का साइन लगा के सही कर देंगे इसको। ये ax स्क्वायर था, x या 1 रखा समीकरण नंबर 1 में, तो a का देखिए a आ गया, वो x या 1 रखा 1 स्क्वायर हो गया प्लस a, x की वैल्यू 1 प्लस 3। तो ये क्या हो गया, a 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 की 1 में गुणा होगी तो a आ जाएगा, a का a आ गया 3 आ गया। तो ये हो गया a प्लस a कितना हो गया 2a प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 2a बराबर -3, a बराबर क्या हो जाएगा -3/2। तो ये a की वैल्यू आ चुकी है। मैं यहाँ पर नंबर 3 डाल देता हूँ जो पहले नंबर डाला था। ठीक है, और ये हो गया नंबर 4। b की वैल्यू आ चुकी है। देखिए x बराबर 1 दोनों समीकरणों के मूल हैं, ये मूल है 1, तो इसका मूल है, तो इसमें x जब 1 रख दीजिए, तो रख दिया a की जब 1 रख दिया तो सरल किया तो a की वैल्यू आ गई। दूसरे का भी मूल 1 है, मतलब उसका शून्यांक है 1, दूसरे भी x जब 1 रख दिया तो b की वैल्यू आ गई। उसने पूछा है ab बराबर क्या होगा, लिखेंगे अब ab बराबर क्या होगा, तो a और b का मान रख दीजिए। a का मान है -3/2 और b का मान है -2। ठीक है, ये हमने a और b के मान लिख लिए हैं। यहाँ पर 2 से 2 कट गया एक बार, तो ये गुणा हो जाएगा -3 गुणा -1 तो बराबर प्लस का 3, इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? तो ये बेटा प्रश्न नंबर 6 हो गया। 6th क्वेश्चन का आंसर, 6th जो क्वेश्चन है उसका आंसर है 3। इट इज़ राइट आंसर, ये सही आंसर है। ठीक है, तो आपके समझ बेटा आ गया होगा। तो आज का वर्क यही रहेगा और आगे आने वाला क्वेश्चन हम आपको आने वाली वीडियो में समझाएंगे, उसके लिए आप चिंता न करें। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 6 था। प्रश्न नंबर 7 आप अपने आप हल कर, 7 को अपने आप हल कर सकते हैं। देखा समीकरण का विविध कर निकालिए तो b² - 4ac बराबर 0 होता है। b² - 4ac याद करना है आपको। ठीक है, 0 नहीं, b² - 4ac का मान निकालना है, वो निकाल लेंगे। और प्रश्न नंबर 8 भी हल कर लेंगे, उसमें विविध कर निकाल लेना, मूलों की प्रकृति लिख देना। 9वां प्रश्न भी याद कर सकते हैं और प्रश्न नंबर 10 भी आप हल कर सकते हैं और 11वां प्रश्न भी आप हल कर सकते हैं, 12वां प्रश्न हल कर सकते हैं। ठीक है, और प्रश्न नंबर 13 भी हल कर सकते हैं आप। ठीक है, जहाँ तक कर सकते हैं वहाँ तक कर लेना, आगे प्रश्न हम आपको आने वाली वीडियो में समझाएंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, बाय।